हेलो दोस्तों, जैन लिप स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, भारत की एकरूपता की धुरी है, भारत की संस्कृति और सभ्यता की मूल चेतना को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने का माध्यम है, राष्ट्रीय विचारों का कोष है, भारतीयता का प्रतीक है। पैरा। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने के लिए असंख्य हिंदी प्रेमियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किए, लाठियों का सामना किया, किंतु भारत की आज़ादी के लिए सर्वस्व लुटाने वाले कांग्रेसी नेताओं की राजनीति को सांप सूंघ गया। परतंत्रता काल में हिंदी के हिमायती कांग्रेसी नेता राजनीति के चक्कर में फंस गए। फलतः संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया, पैरा। संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु अधिनियम के खंड 2 में लिखा गया इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा जिसके लिए इसके लागू होने से तुरंत पूर्व होता था। अनुच्छेद की धारा 3 में व्यवस्था की गई, संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी लिपि का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो, पैरा। इसके साथ ही अनुच्छेद 1 के अधीन संसद की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में संपन्न होगी। 26 जनवरी 1965 के पश्चात संसद की कार्यवाही केवल हिंदी और विशेष मामलों में मातृभाषा में ही निष्पादित होगी, बशर्ते संसद कानून बनाकर कोई अन्यथा व्यवस्था न करे, पैरा। चाहिए तो यह था कि संविधान में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाता, अंग्रेजी के सहयोग की बात ही नहीं आनी चाहिए थी, कारण राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। हमारे साथ स्वतंत्र होने वाले पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। तुर्की के जनप्रिय नेता कमाल पाशा ने स्वतंत्र होने के तत्काल पश्चात वहां तुर्की को राष्ट्रभाषा बना दिया। इतना ही नहीं, अपने नाम के साथ पाशा विदेशी शब्द हटाकर अपना नाम कमाल अतातुर्क कर दिया। हमारे पश्चात स्वतंत्र होने वाले अनेक राष्ट्रों ने अपनी अपनी राष्ट्रभाषा की घोषणा कर दी, किंतु भारत के कर्णधार सबको खुश करने की प्रणाली पर चलते हैं। सबको खुश करने का अर्थ सबको नाराज करना होता है। वही हुआ, पैरा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को सदैव के लिए प्रयोगशील बना दिया गया। संसद में भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को अनुमति मिल गई और कहा गया कि जब तक भारत का एक भी राज्य हिंदी का विरोध करेगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर सिंहासन रूढ़ नहीं किया जाएगा, पैरा।
देश के हिंदी हिमायतियों ने नेहरू के विरुद्ध बात कहने का साहस ही नहीं था। राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय लेखक, राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले हिंदी लेखकों, हिंदी संस्थाओं के संचालकों को काट मार गए। वे किंतु तरवेनमुंड हो गए। वे नेहरू जी की भाषा में बोलने लगे, उन्हीं के अनुरूप विचार प्रकट करने लगे। हिंदी हितैषियों को माँ भारती को पददलित होते देखकर भी लज्जा न आई। हाँ, एकमात्र कांग्रेसी माँ भारती का सच्चा सपूत सेठ गोविंद दास ही इस अग्नि परीक्षा में सफल हुआ। उसने डंके की चोट सीना तान कर राजभाषा अधिनियम 1963 के विरुद्ध मत दिया। वे संसद में दहाड़ उठे, भले ही मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़े पर मैं आंखों देखा विष नहीं खा सकता। पैरा लोकतंत्र के महान समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदी को सिंहासन रूढ़ करने की अंतिम शर्त लोकतंत्र का अनादर है, जनतंत्र के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है, प्रजातंत्र का गला घोटना है। लोकतंत्र बहुमत की बात करता है, सबके साक्ष्य की नहीं। न सारे प्रांत कभी हिंदी को चाहेंगे, न हिंदी सिंहासन रूढ़ होगी, न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। परिणाम स्पष्ट है, रानी भई अब दासी, दासी अब महारानी थी। वस्तुतः वह शर्त अनंत काल तक अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखने का षड्यंत्र थी। पैरा कांग्रेसी शासकों ने अंग्रेजों से सीखा था, फूट डालो राज्य करो। यह सिद्धांत शासन संचालन की अचूक औषधि है। भाषा के प्रश्न पर उत्तर दक्षिण की बात खड़ी करके भारतीय समाज को विघटित कर दिया गया। दक्षिण संस्कृत भाषा विद्वता और अनुसंधान का गढ़ रहा है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता, वैदिक साहित्य और सूत्रों का अध्ययन और व्याख्यान करने की क्षमता दक्षिण की बपोती रही है। दक्षिण के देवालय आज भी हिंदू संस्कृति की पताका फहरा रहे हैं। आज भी वेदों के पंडित तथा संस्कृत विद्वान उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। वही दक्षिण संस्कृत की पुत्री हिंदू का विरोध करे, यह बात समझ से परे है। हाँ, राजनीति द्वारा आरोपित विष वृक्ष फूट के फल तो लाएगा ही। पैरा हिंदी कहने को राष्ट्रभाषा है, किंतु प्रांतीय भाषाएं भी उसके इस अधिकार की अधिकारिणी बना दी गई है। अंग्रेजी साम्राज्य की गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी आज भी भारत पर राज्य करती है। राज्य कार्यों में उसका ही वर्चस्व है। पैरा महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वे स्वावलंबी हो रही है और इससे पारिवारिक आर्थिक ढांचे में सुधार भी हो रहा है, मगर इसका खामियाजा महिलाओं की सेहत को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 7 बड़े शहरों में किए गए एक सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। द इंडियन वीमेन हेल्थ की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कामकाजी महिलाओं की सेहत ठीक नहीं है। करीब
67% महिलाएं अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने से भी हिचकती है। स्टॉप।